जय हिंद। देखिए आज के वीडियो में हम लोग ब्लड यानी कि खून के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको रक्त भी कहा जाता है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम बता देना चाहते हैं कि किडनी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या चीज़ के बारे में? किडनी के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके पहले वाले वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। ये दोनों अच्छे तरीक़ा से ख़त्म हो चुका है। और इस वीडियो में हम लोग खून के बारे में जानेंगे, याद करेंगे, ट्रिक से बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो ये क्या होगा, लंबा होगा। वीडियो ये लंबा होगा, लेकिन ट्रिक से बताएंगे आप लोग के इस वीडियो में याद हो जाएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो खून के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि खून है क्या चीज़, यानी कि क्वेश्चन बनेगा कि खून जो है क्या है, खून क्या है। देखिए हम कोई कॉपी किताब भैया नहीं लिया है, हम देखिए ऐसे ही है, हमको जो मन आएगा हम वैसे बताएंगे। और ये हम दावा करते हैं कि जो भी बताएंगे वो इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले जानेंगे कि खून क्या है भैया। तो खून को कहा जाता है तरल संयोजी ऊतक। क्या चीज़? तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक, ऊतक इंग्लिश में लिक्विड। तरल को इंग्लिश में कहेंगे लिक्विड। देखिए स्पेलिंग गलत हो सकता है, लेकिन लिक्विड ही होता है। लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू माने ऊतक। अब देखिए आपका क्वेश्चन बनना चाहिए कि खून को तरल संयोजी ऊतक काहे कहते हैं, दूसर काहे नहीं कहते, कनेक्टिंग टिश्यू ही काहे कहते। तरल तो मान लीजिए कि पानी लेखा रहता है, बहता है, इसलिए तरल कह दे। ये बात ठीक है, चलिए आपका बात मान गए। देखिए एक एक बात खून के बारे में आज बताएंगे। खून के बारे में एक एक बात बताएंगे। देखिए आप लोग किसी से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि खून तो मान लीजिए कि पानी लेखा बहता है, इसलिए उसको तरल कह दिए। आखिर संयोजी इंग्लिश में कनेक्टिव काहे कहते हैं। टिश्यू में टिश्यू 4 प्रकार का होता है। नर्वस टिश्यू काहे नहीं कहे, एपिथेलियल टिश्यू काहे नहीं कहे भाई, मस्कुलर टिश्यू काहे नहीं कहे, यह काहे कहे, कनेक्टिव टिश्यू काहे कहे भैया। देखिए कनेक्टिव इंग्लिश में संयोजी, कनेक्टिव के मतलब समझते हैं, एक दूसरे के चपका के रखता है। देखिए कनेक्टिव के मतलब वही चपका के, मतलब इन्हें उन्हें नहीं जाने देगा, समझ रहे हैं। चपका के रखता है। क्या करके रखता है? चपका के रखता है, चपका के, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के मतलब ऊतक। अब देखिए खून क्या चीज़ है, एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि खून जो है हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है और सारे बॉडी को एक दूसरे से ज्वाइंट किया हुआ है। अब देखिए बता रहे हैं, समझिए हमारा प्रति कीजिए। मान लीजिए कि ये देह हो गया, हीहो खून है, एजो खून है। अब हेजो खून है। अब समझिए कि यहाँ क्या चीज़ है भैया, यही जो समझिए गर्दन पे कौन सा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलना है। क्या निकलना है? हार्मोन निकलना है। ये हार्मोन के भेजना है हमारे टंगरी के पास या गोड़ के पास। तो ग्लैंड में ऐसे डुगुर के नीचे गति नहीं ना आएगा, कैसे आएगा? ये ग्लैंड क्या करेगा, अपन हार्मोन निकालेगा, वो हार्मोन भेज देगा क्या में, ले घुस, जो खून में घुस गया। अभी खून क्या करेगा कि अब पूरा हार्ट क्या करता है, हृदय क्या करता है, पूरा खून को पंप करता है। तो पंप करेगा तो धीरे धीरे खून सगरो एने से ओने दौड़ते रहता है, मांगते रहता है। तो खून मांगते रहेगा। हाई खून जहाँ मिला है गर्दन वाला खून के, जब भी बारी आएगा मिल जाएगा, जब जाएगा तो काम हो जाएगा। तो खून का यही काम है कि पूरा शरीर में दौड़ते रहना, मांगते रहना। खून का क्या काम है? पूरा शरीर में मांगते रहना। अब देखिए खून के बारे में ये पढ़े। अब पढ़ेंगे कि खून का काम क्या चीज़ है। हमारे शरीर में खून है, किस काम के लिए है, यानी कि इसका कार्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खून का कार्य पढ़ेंगे। तो देखिए कार्य इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन, इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन। खून का देखिए फंक्शन क्या चीज़ है। एक नंबर पर बॉडी, बॉडी माने शरीर, और टेम्परेचर मेंटेन, MEINTAIN, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन, यानी कि शरीर के तापमान को भी मेंटेन कौन सा रखता है? खून रखता है। क्या करता है? शरीर के तापमान को मेंटेन कौन रखता है?
खून रखता है भैया, ध्यान दीजिए, मदद करता है इसमें इसका कार्य। दूसरा देखिए, कोई भी हार्मोन हो, बताएं हार्मोन वाला बात, कोई भी न्यूट्रिएंट हो, खाना जब कोशिका द्वारा यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन हो गया था पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब वो ये रह जाए, समझिए वो बात समझिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें खाना पच गया भैया, रह गया आपका उसी में, अब हैजा है यही रह जाएगा, तो हैजा चाहिए तो कैसे मिलेगा, नहीं ना मिलेगा, तो उसको कौन पहुँचाएगा, खून का करेगा ना, वो कह के सब घुल मिल जाएगा, अब खून में वो मिल गया तो जहे तहे पूरा शरीर को एनर्जी चाहिए, तो खून पूरा धार है, अब ओकरा के लेके ढोएगा, ले तोरा चाहिए तो तोरा बिक देगा। मान लीजिए क्या किया कि खून क्या है, एगो लफुआ है, ऐसे समझिए खून एगो लफुआ है, अपना साथे 2-4 गो का रखा है, बेग उग रखा है, घूम रहा है, ओकरा साथे जो बेटा या अरे तुमको बेग नहीं चाहिए, जरूरत है तो लो बिक दिया, वो सही है। क्या है, खून एक लफुआ है, न्यूट्रिएंट उसका बेग है, न्यूट्रिएंट क्या है उसका बेग है, समझिए। अब घूम रहा है लफुआ, क्या कर रहा है, घूम रहा है, पूरा शरीर में घूम रहा है, खून घूम रहा है। अब जिसको न्यूट्रिएंट चाहिए तो क्या करेगा, ले तुमको चाहिए, तुमको चाहिए, पूरा शरीर को चाहिए भैया, तो पूरा शरीर को बराबर मात्रा में खून देता है, तो ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को क्या करेगा, प्रोवाइड करने में मदद करता है। प्रोवाइड यानी कि प्रदान करने में, हिंदी में प्रदान कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रदान करने में मदद करता है। उसके बाद ये हार्मोन के स्रावित होने में, जिसे बोले ना हार्मोन यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, तो वही बात, हार्मोन के बहाव में भी मदद करता है, हार्मोन के सिक्रेशन में। ये हो गया आपका कुछ मेन फंक्शन, क्या चीज़ का, ब्लड का। अब देखिए, अब क्वेश्चन बनेगा कि मेल में कितना ब्लड होता है, ब्लड का भी टाइप समझ पड़िए भैया, छोड़िए वो सब पढ़ाएंगे, जितना बता रहे हैं उतना समझिए, आराम से क्लास एकदम शांति से हो रहा है, समझिए। देखिए अब पढ़ेंगे कि आदमी में कितना खून होता है और औरत में कितना खून होता है। तो देखिए मेल जो होते हैं, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, जो मेल होते हैं, मेल उसमें होता है 5 से 5.5 लीटर, 5.5 लीटर। और जो फीमेल है यानी कि औरत है, उनमें होता है 4 से 4.5 से 5 लीटर। अब ये कहिएगा आधा लीटर कम कैसे रहता है भैया, तो देखिए फीमेल के हर एक महीना मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जिसको मासिक चक्र कहा जाता है, आता है, तो उसमें काफ़ी ब्लीडिंग होता है। उसके कारण क्या होता है कि लड़की सब में या फिर औरत ये सब में क्या होता है, खून आधा किलो कम हो जाता है। हर एक मंथली आता है भैया, तो थोड़ा थोड़ा गिरेगा तो कम होगा। अब देखिए ध्यान से आराम से सुनिए कि खून के बारे में हम लोग पढ़े। खून क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। उसके बाद उसके काम पढ़े बेग और चोर वाला बात समझ के लफुआ वाला। उसके बाद ये पढ़े, अब पढ़ेंगे जो ब्लड है उसके कितने पार्ट्स हैं। जैसे होता है आरबीसी, उसके सेल है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब इसका सबका अपना अपना ब्रांड है, अपना अपना भाव है। जैसे आरबीसी है तो आरबीसी के बारे में भैया देख के लिखिए। आरबीसी का जीवन काल, सबसे पहले जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ये बनता कहाँ है भैया, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, ये कहाँ बनता है, तो ये बनता है आपके बोन मैरो, हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, इंग्लिश में बोन मैरो, बोन मैरो। अब देखिए आरबीसी के बारे में और पढ़ेंगे, आरबीसी का क्या फंक्शन है। और उसके पहले देखिए डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 3 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का अलग पार्ट है। अब प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का 7 से
8 दिन तक होता है। अब सबका फंक्शन ये जो है प्लेटलेट्स, ये जब हम लोग का क्या होता है ध्यान दीजिए, प्लेटलेट्स का काम है, सबका काम बताएंगे, घबराइए नहीं। प्लेटलेट्स का काम है, हमारा मान लीजिए हमारा हाथ इजा कट गया, ठीक है, हाथ कट गया, अब इजा कट गया, इजा कोई मान लीजिए इजा कोई डॉक्टर उक्टर है भी नहीं किया, तो इजा खूना थोड़ा सा कटा है, पूरा इजा मार दिए गड़ा से तो वो थोड़ा ही ना रुकेगा, थोड़ा सा कट गया कुछ में लागू के बांस उसमें खरखचा गया, खून गिर रहा है, तो अपने से कभी सोचे हैं कि खूनवा रुक कैसे जाता है? कभी सोचे हैं कि खून आखिर रुक कैसे जाता है? यार सोचा करो। प्लेटलेट्स होता है, क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, ये क्या है? सेल है, ब्लड का एक क्या है? सेल है, कंपोनेंट है, क्या है? उसका एक कंपोनेंट है जिसको उसका भाग कहा जाता है। वो प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि आके हो जा जमा हो जाता है कटे हुए भाग पर, और उसको बहने से, खून को बहने से नहीं मदद करता है, मतलब नहीं बहने देता है। तो इसका काम क्या हुआ? क्लॉटिंग, इंग्लिश में उसको कहते हैं ब्लड क्लॉट। यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं ब्लड क्लॉट, हिंदी में उसको कहेंगे रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना, थक्का जमना। अब देखिए यार इससे धीरे क्या बताएंगे आप लोग को, एकदम एक चीज़ बता रहे हैं। उसके बाद देखिए WBC, इसका काम है आपका, WBC का इन्फेक्शन आपको हो गया, हम कोई इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन में क्या होता है, हम लोग का आदमी कहता है ना कोरोना में इम्यून पावर, भैया इस शरीर में इम्यून पावर कौन देता है? खून देता है। खून के कौन सा भाग देता है? खून के तो 3 गो भाग है, कौन भाग देता है? इम्यून का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो उसका होता है, यही प्रदान करता है WBC। इस क्या करेगा कि मान लीजिए हमको एलर्जी हो गया, हमको कोरोना वायरस हो गया, तो उससे लड़ने की क्षमता, ताकत हमारे अंदर कौन सा देगा? तो वो देगा WBC। कौन सा देगा? WBC देगा। तो इसका काम हो गया इम्यून प्रदान करता है, इम्यून प्रदान करता है, हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब देखिए RBC का काम है, ये क्या करेगा ना कि हीमोग्लोबिन, क्या चीज? हीमोग्लोबिन के ई क्या करेगा ना भैया कि मेंटेन करके रखेगा। अब हीमोग्लोबिन क्या है, इस बात को समझिए। हीमोग्लोबिन 2 शब्द से मिलके बना है, ये देखिए हीम, HAEM, हीम जो है इसका मतलब होता है लोहा, हीम का मतलब लोहा, Fe2+। और ग्लोबिन जो है, ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो, आराम से बता रहे, इतना शांति से कोई नहीं बताएगा। हीम के मतलब देखिए, हीम का मतलब लोहा और ग्लोबिन का मतलब होता है आपका प्रोटीन। क्या चीज? प्रोटीन। अब देखिए प्रोटीन, अब देखिए लोहा और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। अब कौन सा प्रोटीन 3 गो है भैया ये बताइए? तो प्रोटीन क्या गो? इसमें 3 गो है। एक नंबर पर फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, उसके बाद ग्लोलिन, एल्बुमिन, ठीक तो है? हाँ ठीक है। हाँ तो देखिए, एक लोग कहते हैं कि जो गर्भवती औरत है यानी कि प्रेग्नेंट औरत, उसको आयरन कहने का मतलब Fe, उसको टैबलेट इसका आता है। क्यों दिया जाता है, मतलब क्यों देना चाहिए, फिर क्यों दिया जाता है, मतलब जो जानते हैं जानकार लोग वो तो दे देगा, ससुरा जो जानते नहीं कि वो नहीं देगा तो ओकरा में हीमोग्लोबिन की कमी होगा। ध्यान दो, आयरन के जो टैबलेट नहीं देगा उसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन की कमी होगा। हीमोग्लोबिन की कमी होगा तो फिर हेकर कमी होगा, एकर कमी होगा तो फिर खून के कमी होगा, खून के कमी होगा तो सीधर जो खत्म। तो इसलिए आयरन, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से कितना बनेगा, हमारे शरीर में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम, सोना, चांदी, लोहा, लकड़, टीन, ईटा, पत्थर, हमारे शरीर में कौन सा धातु पाया जाता है? तो हमारे शरीर में लोहा पाया जाता है। उस लोहा का सूत्र है Fe2+। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि हमारे शरीर में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा, लकड़, सोना, चांदी, ईटा, पत्थर। तो हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? लोहा, जिसका सूत्र होता है Fe2+।
और पूछेगा कोई कि इसका काम क्या है, तो भैया खून में बनने में मदद करेगा। अब देखिए प्रोटीन, देखिए ये भी क्या करेगा, ये प्रोटीनवा क्या करेगा, जो ग्लोबुलिन है ना, इसका भी 3 पार्ट है, अल्फा बीटा डेल्टा। वो सब डिटेल वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ये इंट्रोडक्शन है, ध्यान दीजिएगा। इसका 3 पार्ट है, देखिए लिख देते हैं यहाँ पे, ये जो है ग्लोबुलिन, इसका 3 पार्ट होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा। ये जो बीटा है ये यूमिन प्रदान करता है, बीटा जो है यूमिन प्रदान करता है, और बीटे वाला हम लोग को पढ़ना है, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्लाज्मा। क्या पढ़ना है? प्लाज्मा। खून में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। खून में जो होता है क्या होता है, क्या कौन सा भाग कितना होता है, तो प्लाज्मा होता है। और उसके बाद क्या होता है हम लोग का, ये होता है 3 गो। तो ये जो प्लाज्मा होता है ये होता है 45%। कितना होता है? 45%। कितना होता है भैया? 45% होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये था इंट्रोडक्शन का वीडियो। अगले वाले वीडियो में खून के बारे में एकदम आराम से खून पी के पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यार वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, जय राम जी की।